औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। और होली क्या है? होली रंगों का त्योहार है। रंगों का त्योहार इसलिए नहीं है, होली सच पूछो तो गंदा त्योहार है। होली सच पूछो तो गंदा त्योहार है। भारत के आदमी 2 दिन पागल हो जाते हैं, एक दिन दिवाली, एक दिन होली। होली में अपने पैसों से अपना और अपने रिश्तेदारों का मुंह काला करते हैं, और दिवाली के दिन अपने पैसों में अपने आप आग लगाते हैं। पैसों से तो आते हैं पटाखे। और सच पूछो, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना था, अतिशय करने थे, ना कि आतिशबाजी चलानी थी। अपने अंदर वो चमत्कार पैदा करने थे कि दुनिया आपके प्रति आकर्षित हो जाती। आकर्षित करने के लिए मत करना, क्योंकि कहते मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, घर घर झोली फैलाने से क्या फायदा। मैं कहती हूं वहां का होली का दहन कर दिया, अंदर की होली का कब दहन करोगे? आपको पता है, एक ध्रुव परमात्मा का, देखिए कैसी भी कहानियां हो सकती हैं, इनकी तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं है। लोग रावण दहन देखने जाते हैं, आप लोग तो नहीं जाते होंगे, लेकिन भूल के मत चले जाना। हम भविष्य काल के तीर्थंकरों की आराधना करते हैं, और ऐसे पाप कभी भूल के मत करना। यहां तक कि सीरियलों में भी बच्चे देख रहे हो तो उन्हें समझाओ कि बेटा ये तो एक लोक रूढ़ी है, वो महापुरुष हैं, आने वाले समय में तीर्थंकर हो जाएंगे। और इसी प्रकार से ये होलिका दहन कोई मायना नहीं रखती है। वो असत्य की हार हुई थी और सत्य की जीत हुई थी। भगवान का भक्ति किसी रूप में हो, हम दीवालों में भेद कर लेते, ईंटों की दीवालों में कहीं परमात्मा रहता होगा। उसी पत्थर से आदिनाथ की प्रतिमा बन जाती, उसी से गणेश जी की बन जाती, उसी से शंकर जी की बन जाती है। लेकिन दिगंबर प्रतिमा की ये विशेषता होती है, वो जुड़कर नहीं बनती है, वो अनावश्यक को हटाकर बनती है। आपने कभी प्रतिमा में नहीं देखा होगा कि किसी चीज से सुंदर प्रतिमा है। प्रतिमा अपने आप में सर्वांग सुंदर है। तुम सुंदर सर्वांग सत्व समृत नहीं कोई, भूषण विशद गदादि ग्रहण काहे कोई। तुम सुंदर सर्वांग सत्व समृत नहीं कोई,
भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे को हुई। अब तुम्हें भूषण वसन की क्या जरूरत है? अभी आपने बहुत बढ़िया बढ़िया, तुम सुंदर, तुम ऐसे, तुम पूजनीय हो, तुम सरलोक में आकर्षक हो, ये हो वो, कितना गुणानुवाद किया हमने। और फिर भी सच पूछो, कभी भी हम सुंदर नहीं हो पाए। हमें जीवन सुंदर से सुंदर मिला था। हम परमात्मा की तरह पैदा हुए थे और शैतान की तरह मर जाते। यही जीवन की उपलब्धि। ये होली तो हर बार आएगी और एक दिन होगा हमारी चिता भी होली की तरह जल जाएगी। लोग घर के कहें लेके जल्दी चलो, बदबू देगी में आए न देरी करो। कुल परिवार के सब इकट्ठे हुए, तेरी अर्थी जलाएं तो मैं क्या करूं। ध्यान रखना, इन पत्थरों में भगवान नहीं है। इन मूर्तियों को देखकर मूर्तिमान की याद आ जाए, सच पूछो सच्ची होली हो जाएगी। एक दिन त्योहार मना लेते हैं, नकली त्योहार है, हमारा पूरा जीवन महा महोत्सव हो जाए, लेकिन हमारा जीवन मातम हो गया है। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये और हो जाता, ये गाड़ी और हो जाती, ये बंगला और हो जाता, ये बेटा और हो जाता, ये बेटी और हो जाती। क्या करोगे? बेटा बेटी तुम्हारे लिए रोते हैं क्या? बेटा बेटी तुम्हारे लिए नहीं रोते हैं, अपने लिए रोते हैं। तुम सबकी चिंता करते हो, अपनी चिंता कब करोगे? वास्तव में ये लोग त्योहार किसे कहते हैं? क्योंकि कहते हैं जिंदगी का साज अभी बाकी है, जिंदगी का राज अभी बाकी है। अभी तो नापी है तुमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो मौत का त्योहार भी बाकी है, अभी तो मौत का त्योहार भी बाकी है। आपने बहुत सुंदर बात अर्घों में पढ़ी कि आप पंच कल्याणक से पूजित हो, आप देवों के द्वारा पूजित हो, और देव पूज ले तो कोई बड़ी बात नहीं, आप गणधरादि देवों के द्वारा पूजो, आप अभय हो। ध्यान रखना, हम अभय नहीं हो पाते हैं, हम निर्भय हो जाते हैं, भय से बचने का इंतजाम करते हैं, लेकिन हम निर्भय नहीं हो पाते हैं। आपने एक जगह पढ़ा, तुम सृष्टि के करतार हो। सृष्टि का करतार का मतलब वो सृष्टि नहीं जो ब्रह्मा ने रचना की थी। सृष्टि का अर्थ है तुमने सृष्टि को जीने की कला भी दी है और भव से तरने की कला भी दी है। जीवन को संयममय जीने के लिए जब खेत में, आपको पता है खेत यदि हरा खड़ा हो तो बाड़ लगाना पड़ती है, कहीं जानवर ना चढ़ जाए, कहीं ऐसा वैसा कोई आदमी लेके फसल नहीं काट ले, इसलिए बाड़ लगाना पड़ती है। प्रभु आप 6 काय के जीवों के रक्षक थे, क्योंकि आपको पता है 12 आवृत्ति में हमसे 5 इंद्रिय और मन बस में नहीं होता और 7 काय के जीवों की हिंसा हो जाती है। लेकिन कभी विचार करके देखना, आप जानबूझकर एक इंद्रिय की भी हिंसा नहीं करते हो, लेकिन बेवजह किसी के प्रति गिले शिकवे, जरा जरा सी बात हम हमेशा कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद तो इंसान बनाते हैं, परमात्मा तो इंसान को भगवान बनाता है। परमात्मा क्योंकि कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छे वो परिंदे थे, कहीं मंदिर पे जा बैठे, कहीं मस्जिद पे जा बैठे। उस मंदिर मस्जिद की बात नहीं करती जो लोग बनाते हैं। लोगों की भावनाएं देखो। एक हिंदू और मुसलमान दोस्त से, मुसलमान की मस्जिद बन रही थी तो उसने पत्र लिखा हिंदू को कि कुछ सहायता करो। वो कहने लगा मैं हिंदू हूँ, मेरा पैसा मस्जिद, पुरानी मस्जिद को गिराने में लगा देना, लेकिन बनाने में मत लगाना। समझ गए? इतनी ईर्षा। मैं कहती हूँ वास्तव में ये इंसानों के मंदिर कहीं नहीं ले जाएंगे। फिर भी यदि तुम्हारे मन मंदिर बन गए तो यहाँ जो मंदिर बनेंगे नसिया पर, वो वास्तव में तुम्हारे अकृत्रिम चैत्यालयों में दर्शन का कारण बनेंगे। क्योंकि जब भावनाएं विशुद्ध होती हैं, कहते हैं जब राबिया थेरेसा ने कहा मैं सबसे बड़ी चर्च बनाऊंगी, लोगों ने कहा तुझ पर कितने पैसे हैं? उसने कहा 2 रुपए हैं मेरे पास।
लोगों ने कहा दुनिया की सबसे बड़ी चर्च कहीं 2 रुपए में बनती है। उसने कहा 2 रुपए मेरे हैं और वो भी तो है साथ में। और बिल्कुल सत्य घटना बताती हूँ, जिस समय मैंने रानीला में 48 दिन का विधान का सोचा था, 1 लाख विधान का भाव बनाया था, तो हमसे हमारे लोगों ने तो कहा, जो मंदिर के ट्रस्टी थे उन्होंने हमें ध्वजारोहण के समय तक रोका। कहने लगे माता जी एक दिन में दुखी होकर बंद करके नहीं चली जाओ तो आप कह देना। हम 1 रात के लिए आते हैं, इतनी सर्दी होती है, गर्मी होती है यहाँ कि यहाँ 1 रात काटना मुश्किल होता है। चद्दर रजाइयां खींच खींच के लोगों को 1 रात काटते हैं और आप 48 दिन कैसे करोगे। और एक व्यक्ति हैं अजय भाई करके, वो हमारे बीच में अध्यक्ष भी रहे, वो बहुत पहले ड्रिंक करते थे, उनको कैंसर हो गया था, गांठ थी उनके, बॉम्बे के ऑपरेशन की डेट फिक्स हो गई थी, लेकिन मैंने उनके लिए गुड़गांवा में, क्योंकि वो कहते थे मैं पहली बार आपके पास आया हूँ और आप कहती हो चमत्कार हो जाते हैं, मैं जब जानूँ जब हो जाए, तो मैंने उनके लिए बहुत दिनों तक, करीब जब डेट आ गई, उनके बच्चे भी नहीं हैं, वैसे अर्थ के हिसाब से वो बढ़िया है, लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं, और वो रोने लगे, कहने लगे कौन जाएगा, 1 महीना लगेगा। मैंने कहा कोई नहीं, मैं भेज दूंगी। 10 घर की समाज में हमने एक सुधीर भाई है, बहुत अच्छी समाज है, 10 घर में मेरा चतुर्मास हुआ है और करना नहीं था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए करना पड़ा। मैंने कहा मैं उन्हें भेज दूंगी, लेकिन मैं मंदिर में भगवान से एक ही प्रार्थना की कि परमात्मा किसी का श्रद्धान बने ऐसे लोगों का, तो सच मानना, तब मानूंगी कि चमत्कार है। लेकिन खुशी इस बात की है कि 10वें दिन उन्हें बॉम्बे जाना था, टिकट उकट हो गई थी, लेकिन 9वें दिन जहाँ मैदान था में उन्होंने चेकअप कराया था, और बाद में इंदिरा गांधी करके कोई हॉस्पिटल है वहाँ कराया, और वहाँ दोनों जगह रिपोर्ट उनकी नॉर्मल आ गई, वो गांठ खुल गई। और उसके बाद मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि तुम हमें पाठ में, जब हम पाठ करेंगे 1 लाख तो तुम हमें सहयोग देना। बोले ठीक है। और आप देखिए 3 केस उस विधान में ऐसे हुए, अजय भैया का कैंसर ठीक हो गया, बम्बई में जो कमिश्नर हैं पराग जैन, वो कहीं विदेश घूमने गए थे तो उनकी आंख में कोई दिक्कत हो गई थी, और उनके पिताजी हमारे शिखर जी के कैशियर हैं, तो वो उन्होंने खबर भेजी माता जी से, कहूँ नहीं आ पाऊंगा, पराग की तबीयत बहुत खराब है। मैंने कहा यदि ठीक हो गई तो 6 दिन बाद विधान है, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि यदि ठीक हो गई तो मैं परसों तक ही आ जाऊंगा। और परमात्मा की कृपा देखिए, उसी दिन उनकी आंख ठीक हो गई, खून आ गया था, ठीक हो गए। बुरे से बुरे हो जाओगे, बुरे लोग आएंगे और बुराइयां आएंगी, तुम्हारा एक दिन घर, दिल कचड़ा घर बन जाएगा। और यदि अच्छाइयां इकट्ठी करोगे तो अच्छाइयों से एक दिन तुम भी गुणों के समुद्र, सच पूछो परमात्मा बन जाओगे। तो आज मैंने कहा तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन आप लोग सब आ जाएं, जो अध्यक्ष हैं वो एक बार बता दें, कि हमें पता नहीं आप लोगों की महिलाओं पर कौन कौन सी साड़ियाँ हैं, वो कल बता दें। और भाई लोग भी कोशिश करना, यदि सफ़ेद वस्त्र हो। बूंदी में बोली चल रही थी शायद 13 लाख की, लेकिन जब 13 लाख की बोली चल रही थी तो एक व्यक्ति अचानक, वो घास काटने की मशीन थी उनके यहाँ छोटी सी, और वो व्यक्ति आ गए, और वो देख के लग रहा था कैसे बेच लेंगे वो, और उनने बोली 18 लाख तक ले ली। मैंने ले ली। अब उनकी पत्नी आई शाम को, बोली इंदिरा नाम, बोली माता जी आप बोल दीजिएगा कमेटी से, हमारे यहाँ है नहीं, ने ले ली लेकिन हम दे नहीं पाएंगे अभी। वो बोली हम 2-5 साल में देंगे। हमने कहा ठीक है। हमने उन लोगों को बोला, भैया लोग बहुत अच्छे हैं, हमने बोला भैया ऐसा बोलना नहीं उनसे, भाभी चिंता कर रही थी। बोले नहीं माता जी नहीं बोलेंगे, हमें भी पता वो दे नहीं पाएंगे। लेकिन बीच में उन्होंने उस बोली तो बोली, उन्होंने इतनी बोलियां ली बीच में। हमने उन्हें एक दिन डांटा, भाभी को बुला के, उनके पागल हो गई हो तुम उस दिन हमसे रो रही थी, और आज तुम लोग 2-2 लाख की ऐसी लड्डू चढ़ाने की बोली ले लेती हो। बोली माता जी कोई काम है, उम्मीद नहीं थी, वो काम मिल गया है, इसलिए हमने तो वो मंदिर का पैसा भी चुका दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि वो बहुत सहज लेडीज थी,
और आप लोग भी अपने जीवन में अहंकार नहीं आने देना, ईर्ष्या मत आने देना, छल कपट मत आने देना। सच बात कहते हैं, तुम्हारी हर पूजा, हर प्रार्थना ऐसे ही सार्थक हो जाएगी जैसी मैंने कहा था कि परमात्मा मेरे साथ, तुम भी तो हो। और आपको लगता है एक रात मुश्किल थी जहाँ काटना, वहां रात को ये आलम था कि बसें आती रात को थी। बसें रात को इसलिए आती थी क्योंकि रात में नाइट का नज़ारा देखने लायक था। ऐसे हमने रोहतक में चतुर्मास किया तो कैलाश पर्वत, मान सरोवर बना रखा था उन्होंने। मेरे एक दरवाजे से दरवाजे, माने एक कोने से शुरू होता था, दूसरे कोने से पर्वत पूरा होता था और 72 जिनालय थे। यदि आप गुफा में से जाओगे तो आपको पता, लाइट इफेक्ट थे, आवाजों के साउंड इफेक्ट थे। और यदि आप पर्वत से ऊपर से जाओगे चढ़ के तो उन लोगों ने जानवर पालने वालों को बुला रखा था, भालू और ये क्या बोलते, बंदर, लंगूर, हिरण वरण वालों को उनने बुला रखा था कि आप लोग अपने जानवर यहीं रखोगे, लोग देखने आएंगे। रात को साउंड सिस्टम होता था, कैलाश पर्वत से झरना गिरता था। तो आप लोगों के जीवन में भी ऐसे ही उल्लास से, आपको लगता है हरियाणा के लोग धर्म नहीं जानते हैं, मैं कहती हूँ हरियाणा के लोग भले पूजन पाठ नहीं जानते हैं, लेकिन वो जब बुलाते हैं तो बहुत दिल से करते हैं। लेकिन आप लोग भी बहुत अच्छे हो। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप सभी को आशीर्वाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।